आज हम हिंदी में काव्यांजलि भाग के जिस शीर्षक नौका विहार के बारे में पढ़ेंगे वो सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित है। अगर नौका विहार में से यदि कोई भी पंक्ति एग्जाम में आती है और आपको उसका संदर्भ लिखने को कहा जाए तो आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यांजलि भाग के प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि के नौका विहार नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसकी रचना आपका सुमित्रा नंदन पंत द्वारा की गई। इस नौका विहार में कवि ने नौका विहार के समय जो सुंदरता गंगा की महसूस की है, जो प्राकृतिक छटा को महसूस किया है, उस छटा को इन्होंने अपने पद्यांशों के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं कि शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल। कवि सुमित्रा नंदन पंत जो हैं वो कहते हैं कि शांत स्निग्ध अर्थात तरल, ज्योत्सना अर्थात चांदनी, उज्ज्वल माने प्रकाशित, अपलक माने एक टक या बिना पलकों को झुके हुए, अनंत आकाश में, नीरव भूतल। नीरव भूतल का मतलब क्या है? शब्द रहित पृथ्वी। नौका विहार के समय, गंगा में नौका विहार करते समय सुमित्रा नंदन पंत कहते हैं कि वातावरण जो है वो चांदनी रात में अत्यधिक शांत है, या ये कह दिए कि शांत वातावरण शांत है। स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल, तरल चांदनी फैली हुई है। अपलक अनंत नीरव भूतल, अनंत अर्थात आकाश जो है वो शब्द रहित होकर टकटकी लगाए हुए भूतल अर्थात पृथ्वी को देख रहा है। आपने देखा होगा जब कभी भी पानी में आप ये देखेंगे तो आकाश की प्रतिबिंब जो बनता है तो वो ऐसा उस छटा का अनुभव करते हुए कवि कहते हैं कि ऐसा प्रतीत हो रहा है, वातावरण शांत है और तरल चांदनी की रात में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अपलक एक टक अनंत अर्थात आकाश जो है वो बिना कुछ शब्द कहे हुए भूतल अर्थात पृथ्वी को देख रहा है। सेकत सैया पर दुग्ध धवल, तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल, लेटी है श्रांत क्रांत निश्चल। सुमित्रा नंदन पंत कहते हैं कि गंगा या नौका विहार करते समय गंगा की सुंदरता इस प्रकार से प्रतीत हो रही है जैसे सेकत अर्थात बालू की सैया पर दुग्ध धवल, दुग्ध कहते हैं सफेद जो चांदनी है, तनवंगी अर्थात पतले शरीर वाली गंगा, ग्रीष्म विरल ग्रीष्म ऋतु में उथली हो रही है, लेटी है श्रांत और लेटी हुई है, श्रांत क्लांत निश्चल, निश्चल और शांत, शांत होकर बैठी हुई है। क्लांत कहते हैं दुखी, शांत शांत और निश्चय होकर बैठी हुई है। दोबारा से इसको समझते हैं। सैकत सैया पर दुग्ध धवल, तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल, लेटी है शांत क्लांत निश्चल।
कवि सुमित्रानंदन पंत कहते हैं कि जो ये गंगा है ये ग्रीष्म ऋतु में बालू की सैया पर एक छरछरे शरीर वाली स्त्री के समान, अर्थात पतले शरीर वाली स्त्री के समान थकी हुई, थककर लेटी हुई है। तापस बाला गंगा निर्मल, ससे मुख से दीपित मृदु करतल। तापस बाला गंगा निर्मल, कहा गया है कि उसकी जो स्थिति है वो एक निर्मल तापस कन्या के समान प्रतीत हो रही है। और क्या कहा गया है कि सस्य मुख से दीपित, उसका सस्य मुख अर्थात चंद्रमा का जो मुख है उसके समान दीपित प्रकाशित हो रहे हैं। मृदु करतल, उसकी जो हथेलियां हैं वो चंद्रमा के प्रकाश के समान, चंद्रमा के मुख के समान प्रकाशित हो रही है। क्या कहा है कि तापस बाला गंगा निर्मल। कवि कहते हैं कि गंगा जो है एक बाला के समान, एक स्त्री के समान प्रतीत हो रही है। सस मुख से दीपित मृदु करतल, और उसकी जो हथेलियां हैं वो चंद्रमा के मुख के समान प्रतीत हो रहा है। लहरें उर पर कोमल कुंतल, और उसके हृदय पर जो है लहरें इस प्रकार से प्रतीत हो रही हैं जैसे कि किसी के बाल हो, या ये कहिए कि जो लहरें हैं वो बालों के समान लहरा रही हैं। पुनः सुनते हैं कि तापस बाला गंगा निर्मल, ससमुख से दीपित मृदु करतल, लहरें उर पर कोमल कुंतल। तापस बाला के समान गंगा जो है, निर्मल जो गंगा है वो एक बाला के समान प्रतीत हो रही है। बाला अर्थात लड़की के समान प्रतीत हो रही है। सस मुख से दीपित मृदु करतल, उसकी जो हथेलियां हैं वो चंद्रमा के मुख के समान प्रतीत हो रही हैं। लहरें उर पर कोमल कुंतल, और उसमें जो लहरें, गंगा में उठने वाली लहरें इस प्रकार हैं जैसे कि कोई जो केस हैं, जो बाल हैं वो लहरा रहे हैं। आगे क्या है कि गोरे अंगों पर सेहर सेहर लहराता तार तरल सुंदर। कि गोरे अंगों पर सेहर सेहर, कहा गया है कि गोरे अंगों पर सेहर सेहर, उसके गोरे अंगों पर लहराता तार तरल सुंदर। तारों का जो प्रतिबिंब है वो इस प्रकार से प्रतीत हो रहा है जैसे चंचल अंचल सा नीलांबर, जैसे नीला जो आकाश है वो आकाश प्रतीत होता है, उसी प्रकार से उसके गोरे अंगों पर जो तारों का जो प्रतिबिंब है, जो तारे हैं उन तारों का प्रतिबिंब प्रतीत हो रहा है। साड़ी सी सिकुड़न सी जिस पर ससकी रेशमी विभा से भर, सिमटी है वर्तुल मृदुल है। और कहा गया है कि साड़ी सी सुकुड़न सी जिस पर, जो लहरें हैं वो इस प्रकार से प्रतीत हो रही हैं जैसे कोई साड़ी की जो सिकुड़न होती है, साड़ी जब सिकुड़ती है, ससकी रेशमी विभा से भर, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे सस अर्थात चंद्रमा की कांति, चंद्रमा की जो चमक है, विभा कहते हैं चमक से, सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर, जो लहर है जिस प्रकार एक स्त्री की साड़ी टेढ़ी मेढ़ी होती है या टेढ़ी दिखाई देती है या वक्र के आकार की होती है, उसी प्रकार से चांदनी रात में जो लहरें हैं वो लहरें टेढ़ी मेढ़ी दिखाई दे रही। पुनः सुन लेते हैं कि गोरे अंगों पर सेहर सेहर लहराता तार तरल सुंदर, चंचल अंचल सा नीलांबर। गोरे अंगों पर लहराता हुआ तारों की जो प्रतिबिंब है वो इस प्रकार लहराते हैं जैसे चंचल अंचल सा नीलांबर, जैसे कि नीले आकाश का आंचल हो। और क्या कहा गया है
से साड़ी सी सिकुड़न सी जिस पर साड़ी की सिकुड़न हो और चांदनी की जो चंद्रमा की जो चांदनी है अर्थात चंद्रमा की जो चमक है उससे सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर, उससे जो टेढ़ी जो लहर है, जो टेढ़ी मेढ़ी लहर है वो प्रतीत हो रही है। अब क्या है, चांदनी रात का प्रथम पहर, चांदनी रात का प्रथम प्रहर, हम चले नाव लेकर सत्वर। चांदनी, कवि कहते हैं कि चांदनी रात का पहला पहर है, हम चले नाव लेकर सत्वर, सत्वर कहते हैं शीघ्र या तेज गति से, हम तेज गति से नाव लेकर जा रहे हैं। सिकता की सस्मित सीपी पर, सिस्ता कहते हैं रेतीले, सस्मित कहते हैं मुस्कुराहट से युक्त, सीपी पर, सीपी आपने सुना होगा कि जो मोती है, मोती जिस कवर में होता है उसको सीप कहते हैं, सीप से उत्पन्न होता है। मोती की ज्योत्सना रही विचर, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि रेतीले जो भाग है उस पर चांदनी जो है वो इस प्रकार से प्रतीत हो रही है, रेतीले भाग पर चंद्रमा की जो चांदनी है वो इस प्रकार से प्रतीत हो रही है जैसे किसी सीप में मोती चमकता है, उसी प्रकार से ये चमक रही है। लो पाले चढ़ी उठा लंगर, और ऐसी मनमोहक स्थिति में पाले चढ़ गई हैं, पाले जो नाव चलाने के लिए उपयोग किया जाता है, और उठा लंगर, और लंगर उठ गए हैं। आपने देखा होगा कि समुद्र में नाव या जो जहाज होते हैं उनको बांधने के लिए हम लोहे का रस्सी से युक्त या जो है लोहे की सांकड़ टाइप की जो हम लोग यूज करते हैं उसको कहते हैं लंगर। कि जब ऐसा सुहावना मौसम है तो ऐसी स्थिति में पालें उठ गई हैं, मतलब जो है नावें आने के लिए तैयार हो रही हैं, ठीक है। और उठा लंगर, और नाव को रोकने के लिए जो कांटे का हम प्रयोग करते हैं वो कांटा उठ चुका है, अर्थात नावें आने को तैयार हो चुकी हैं। कि मृद मंद मंद मंथर मंथर लव तरण हंसनी सी सुंदर, तिर रही घोर पालों के पर। क्या कहते हैं, सुमित्रा नंदन पंत कहते हैं कि मृदु मंद मंद, मंद मंद मतलब धीरे धीरे, मंथर मंथर, मंथर मंथर मतलब धीरे धीरे, लघु तरंगड़े छोटी छोटी नावें, हंसनी से सुंदर, हंसनी के समान सुंदर प्रतीत हो रही हैं, तिर रही खोल पालों के घर, और अपने अपने पालों को खोल रही। निश्चल जल के शुच दर्पण पर, एक निश्चित जो जल है या ये जो सुंदर जो जल है, इस जल के दर्पण पर, इस जल रूपी दर्पण पर, जल रूपी शीशे पर बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर, चांदनी जो है वो चांदनी प्रतिबिंबित हो रही है। जल जो है वो एक दर्पण के समान प्रतिबिंब, दर्पण के समान कार्य कर रहा है जिस पर चांदनी प्रतिबिंबित हो रही है, जिस पर चांदनी की छाया प्रतीत हो रही है। दोहरे ऊंचे लगते क्षणभर, और क्षणभर के लिए वो दोहरे ऊंचे या दोगुनी ऊंचाई को ऊंचाई के प्रतीत होते हैं। मृद मंद मंद मंथर मंथर लव तरण लघु तरण हंसनी सी सुंदर, तिर रही खोल पालों के पर निश्चल जल के शुच दर्पण पर प्रतिबिंबित हो रजत पुलिन निर्भर। क्या कहा गया है कि मंद 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 छोटी छोटी जो नावें हैं वो हंसनी के समान सुंदर नावें जो हैं, तिर रही खोल पालों के घर, अपने जो पाले हैं उन पालों को खोल रही हैं, अर्थात इस गंगा में आने के लिए तैयार हो रही हैं। और क्या कहा गया कि निश्चल जल के शुच दर्पण पर, इस स्वच्छ जल के दर्पण पर प्रतिबिंबित हो रजत पुलिन निर्भर, चांदनी इस प्रकार से हो रही प्रतीत हो रही है जैसे दोहरे ऊंचे लगते क्षणभर की जो भी आकृतियां हैं वो दुगनी ऊंचाई की प्रतीत हो रही है। काला कांकर पर राजभवन सोया, जल में निश्चिंत प्रमन, पलकों पर वैभव स्वप्न सगन। और ऐसा प्रतीत हो रहा है चांदनी जो रात है उस किनारे पर
स्थित जो राजभवन है वो राजभवन इस प्रकार से प्रतीत हो रहा है जैसे काला कंकर का राजभवन, कि जैसे पत्थरों और काले कंकर से बना हुआ ये जो काला कंकर, काले पत्थर से बना हुआ जो राजभवन है, सोया जल में निश्चिंत, ऐसा लग रहा है जैसे वो जल में निश्चिंत होकर सोया हुआ है। प्रमन पलकों पर वैभव स्वप्न सघन, वो जो है अपनी आंखों में अच्छे अच्छे स्वप्न लिए सो रहा है। अब क्या है आगे की जो स्थिति है, उस आगे की स्थिति को हम और आप समझते हैं। कहा गया है कि नौका से उठती जल हिलोर, नौका से उठती जल हिलोर, नौका से उठती जल हिलोर, हिल पड़ते नव के ओर छोर, विस्फारित नैनों से निश्चल कुछ खोज रहे चल तारक दल, ज्योतित कर जल का अंत स्थल। नौका से उठती जल हिलोर। सुमित्रा नंदन पंत कहते हैं कि नौका से जल की हिलोरें उठ रही हैं, अर्थात जल की लहरें उठ रही हैं, हिल पड़ते नव के ओर छोर। और जब आपने देखा होगा कि जब लहरें उठती हैं तो ऐसी स्थिति में जो जल में बने हुए जो प्रतिबिंब हैं वो झिलमिल होने लगते हैं। तो इसी में कहा गया है, सुमित्रा नंदन पंत कहते हैं कि नौका से उठती जल हिलोर, नौका से जो जल की जो हिलोर उठ रही हैं या जल की जो लहरें उठ रही हैं, हिल पड़ते नभ की ओर छोर, इससे आकाश के ओर छोर जो है वो हिल जाते हैं। विस्फारित अर्थात आश्चर्यचकित, नयनों से निश्चल कुछ खोज रहे चल तारक, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तारों का जो समूह है वो कुछ आश्चर्यचकित होकर, आश्चर्यचकित नयनों से या अपने आंखों को फाड़ फाड़ कर कुछ देख रहा है या कुछ खोज रहा है, ज्योतित कर प्रकाशित करके जल का अंत स्थल। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे तारों का जो दल है वो जल के आंतरिक भाग को प्रकाशित करके कुछ खोज रहा है। पुनः सुनते हैं कि नौका से उठती जल हिलोर, नौका से जल की हिलोरें जो उठ रही हैं, जल की जो लहरें जो उठ रही हैं, हिल पड़ते नभ के ओर छोर, इससे आकाश का जो प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है उसके ओर छोर हिल जाते हैं। विस्फारित नयनों से निश्चल कुछ खोज रहे चल तारक दल, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे तारों का जो समूह है वो विस्फारित नयनों से अर्थात जो है आश्चर्यचकित नयनों से कुछ खोज रहे चल तारक दल, कुछ खोज रहे हैं। और उस खोजने के लिए वो क्या कर रहे हैं कि ज्योतित कर वो प्रकाशित कर रहे हैं जल का अंत स्थल, या ये कह दिए कि तारों का जो समूह है वो जल के भीतरी भाग को प्रकाशित करके कुछ खोज रहा है। अब देखिए, जिनके लग द्वीपों को चंचल चंचल अंचल की ओट किए अविरल, फिरती लहरें लुक छिप पल पल। अब क्या कहा गया है कि जिनके लघु द्वीपों को चंचल अंचल की ओट किए अविरल, फिरती लहरें लुक छिप पल पल, सामने शुक्र की छवि झलमल, पैरती परी सी जल में कल, रुपहरे कचों में हो ओझल, लहरों के घूंघट से झुक झुक, दसवीं का सस तिर्यक मुख, दिखलाता मुग्धा साल। अब देखिए क्या है कि जिनके दीपों को चंचल, जिनके दीपों को चंचल। अब क्या कहा गया है, कहा यह गया है कि जिनके दीपों को चंचल, जिनके लघु दीपों को चंचल अंचल की ओट किए अविरल, फिरती लहरें लुक छिप पल पल। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि गंगा की जो लहरें हैं वो लघु द्वीपों को, छोटे छोटे जो तारे हैं उन तारे रूपी जो द्वीप हैं उन तारे रूपी द्वीपों को अंचल की ओट किए अविरल, अंचल की जो आंचल है उस आंचल की ओट में छिपाए हुए है, और फिरती लहरें और छिप फिर रही है, लहरें लहरें फिर रही हैं, लुक छिप पल पल, लुका छिपी करते हुए पर फिर रही। पुनः सुनते हैं,
जिनके लघु दीपों का को चंचल अंचल की ओट किए अविरल, फिरती लहरें लुक छिप पल पर। कहा गया है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे गंगा जो है वो छोटे छोटे जो दीप हैं, इन छोटे छोटे दीपों को, या ये जो तारे रूपी जो दीप हैं, इन तारे रूपी दीपों को अपनी लहरों में इधर उधर छिपाए हुए है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। कि सामने शुक्र की छवि झलमल, सामने जो है शुक्र तारा झिलमिला रहा है, ठीक है। और पैरती परीसी जल में कल, और उसकी जो सुंदरता है वो जल में बड़ी पैर रही है, अर्थात जल में बड़ी ही उसका जो प्रतिबिंब है वो जल में बड़ा ही सुंदर दिखाई दे रहा है, ठीक है। या ये कह दीजिए कि उसका प्रतिबिंब जो है वो तैर रहा है, परी के समान तैर रहा है या शोभायमान हो रहा है। रुपहरे कचों में हो उछल, और ऐसा लगता है जैसे कभी कभी रुपहरे बालों में ओझल हो जाता है, अर्थात छिप जाता है। और कभी कभी जो शुक्र तारा है वो इस प्रकार, जिस प्रकार बालों में कोई वस्तु छिप जाती है, उसी प्रकार से जो है शुक्र है वो बालों में आकाश में छिप जाता है। लहरों के घूंघट से झुक झुक दसवीं का सस निज तिर्यक मुख, लहरों के घूंघट से, या जब लहरें ऊपर आसमान में उठती हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि दसवीं का सस जो चंद्रमा है वो चंद्रमा निज तिर्यक मुख दिखलाता मुग्धा सार को, जिस प्रकार नई नवेली जो दुल्हन होती है वो कभी अपने मुख को दिखलाती है, कभी अपने मुख को जो है कहते हैं छिपा लेती है, उसी प्रकार जो चंद्रमा है वो कभी लहरों के द्वारा दिखाई देता है और कभी दिखाई नहीं देता है। दोबारा सुनते हैं। जिनके लघु दीपों को चंचल अंचल की ओट किए अविरल, फिरती लहरें लुक छिप पल पर। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे लहरें जो हैं वो लुका छिपी करते हुए, अर्थात छिपते छिपते हुए अपने आंचल में इन छोटे छोटे दीपों अर्थात तारों को छिपाए हुए हैं। सामने शुक्र की छब जलमल पर पैरती परीसी जल में कर, सामने शुक्र तारा झिलमिला रहा है और पैरती परीसी जल में कल, और वो जल में एक परी, उसका जो प्रतिबिंब है वो जल में एक परी के समान प्रतीत हो रहा है। रुपहरे कचों में हो ओझल उसके, और कभी कभी क्या है कि लहरों के घूंघट से झुक झुक रश्मि का सस निस्तिर्यक मुख दिखलाता मुग्धा सार हो, जिस प्रकार बालों में मुख छिपा लिया जाता है, उसी प्रकार जो चंद्रमा है वो चंद्रमा की चांदनी भी वो कभी कभी छिप जाती है। जिस प्रकार एक नई नवेली दुल्हन जो है वो कभी अपना मुख छिपाती है और कभी अपना मुख दिखाती है, उसी प्रकार चंद्रमा भी कभी कभी छिप जाता है। अब आगे की जो स्थिति है, उस आगे की स्थिति में आपके 3 जो है पैसेज रह गए हैं जिस पर हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं।